हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। शुरुआत करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर, जिसमें आज सीखेंगे हम इंट्रोडक्शन, इसका एरिस्टोटल फैलेसी का स्टेटमेंट क्या था और किसने इसको रिजेक्ट किया। उसके बाद इसमें पढ़ेंगे हम इनर्शिया के बारे में और लॉ ऑफ इनर्शिया कैसे आया, ये सीखेंगे। तो कॉपी और पेन बच्चों निकाल के तैयार हो जाइए और सीखने वाले हैं हम लॉज ऑफ मोशन। कंप्लीट इसका हम जो अच्छे से इंट्रोडक्शन करेंगे और सीखेंगे और कैसे हम जानेंगे फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स क्या है, इसका यूज़ कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे जो लॉज ऑफ मोशन है, मतलब कोई बॉडी मोशन कर रही है। क्या कर रही है? मोशन। तो मोशन क्यों कर रही है, कैसे कर रही है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, किस लॉ के थ्रू वो मोशन कर रहा है। तो यही सब बातें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और यहाँ से स्टार्ट होता है जब किसी भी बॉडी के मोशन का कॉज पढ़ते हैं, मतलब एक तरह से हम लोग यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ेंगे कोई बॉडी मोशन कर रही तो उसका कॉज क्या है, उसके कॉज के साथ उसका कारण क्या है, कारण के साथ मोशन की स्टडी करेंगे। और जब कारण के साथ मोशन की स्टडी करते हैं कॉज के साथ, उसे कहते हैं डायनेमिक्स। तो मतलब इस चैप्टर से आपका डायनेमिक्स स्टार्ट होता है। क्या स्टार्ट होता है? डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है बच्चों स्टडी सॉरी, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ मोशन, स्टडी ऑफ मोशन विथ कॉज, मतलब कॉज के साथ मोशन की स्टडी करना ही क्या है? फिजिक्स है, सॉरी डायनेमिक्स है। ठीक है, मतलब फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के कॉज के साथ स्टडी करना, मतलब हम ये कह सकते हैं कि बॉडी मोशन कर रही है तो उसकी स्टडी करें उसके कारण के साथ, कॉज के साथ, किस रीज़न से मोशन कर रही है। तो उसी की स्टडी ब्रांच ऑफ फिजिक्स वो क्या है? डायनेमिक्स है। क्लियर? तो यहाँ से आपका डायनेमिक्स स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे जो मेन कॉज होता है इसका, वो है फोर्स। आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कोई भी अगर बॉडी मोशन कर रही है तो उसका जो मेन कॉज है ना, वो है फोर्स। क्या है? फोर्स। तो पहले फोर्स है क्या, इसके डिफिनीशन हम बात कर लेते हैं। फोर्स एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है, फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? फिजिकल, जिसकी अपनी कुछ यूनिट होती है। इसका फार्मूला भी होता है, बट अभी हम फार्मूला नहीं पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही जानेंगे फोर्स क्या है। तो फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है। इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या है बच्चों? फिजिकल क्वांटिटी है विच कैन चेंज, जो क्या कर सकता है? चेंज कर सकता है द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को चेंज कर सकता है। तो पोजीशन का मतलब यहाँ रेस्ट के पोजीशन में है, मोशन में है, या कोई डायरेक्शन में है। तो इन तीनों को चेंज कर सकता है फोर्स, वो फिजिकल क्वांटिटी है। क्लियर है बच्चों? फोर्स क्या है? एक फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन, मतलब रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ये क्या है? फोर्स है। क्लियर? यही फोर्स है। और ये फोर्स होता है वो टू टाइप्स में होता है, दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, मतलब ये दो टाइप में बटा हुआ है। एक कैटेगरी दूसरी है, दूसरी कैटेगरी दूसरी है। हाँ, है ना। मतलब फर्स्ट कैटेगरी है कांटेक्ट फोर्स या फोर्सेस। सेकंड है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस होती हैं। फोर्स जनरली अगर हम देखें
सिर्फ दो ही होता है, एक कांटेक्ट और एक नॉन कांटेक्ट। कांटेक्ट का मतलब ही बच्चों कि जब दो बॉडी के बीच एक्चुअल कांटेक्ट हो, एक्चुअल क्या हो, कांटेक्ट में हो, टच में हो, है ना, कांटेक्ट में हो, अटैच हो उससे, उस समय जो फोर्स अप्लाई होता है वो सब क्या होगी, कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एक फ्रिक्शन फोर्स है, क्या, फ्रिक्शन, आपने नाम सुना है, फ्रिक्शन हो गया। लिक्विड के लेयर्स के बीच लगता है, उसे विस्कस फोर्स कहते हैं, वो भी क्या है हमारा, वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। किसी को पुश या पुल करते हैं, वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। और स्ट्रिंग में जो टेंशन क्रिएट होता है वो भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। मसल्स में जो फोर्स स्ट्रेच होता है वो भी क्या है, मस्कुलर फोर्स, कांटेक्ट फोर्स है। तो ऐसे बहुत सारे क्या है, कांटेक्ट फोर्सेस होते हैं। ऐसे ही नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्स मतलब जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो अट्रैक्शन टाइप का हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। तो ये होते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। तो यहाँ से बच्चों नोट्स बनाना स्टार्ट करें, बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैं आपको फिजिक्स के कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। तो नोट्स ज़रूर बनाइए, कॉपी पेन में लिखते भी जाइए कि हम क्या पढ़ा रहे हैं। वीडियोस पॉज करके नोट करिए। नोट कर लिया बच्चों। तो अब हम बात करेंगे, एक बहुत ही बढ़िया ग्रीक फिलोसोफर थे, उनका नाम था एरिस्टोटल फैलेसी, है ना। क्या नाम था, एरिस्टोटल फैलेसी। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया है, आइए उस पर बात करते हैं, ठीक है। इरेज कर देते हैं इसे। तो हेडिंग लगाए बच्चों इसके बाद, एरिस्टोटल फैलेसी स्टेटमेंट, एरिस्टोटल फैलेसी स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है बच्चों। कोई भी बॉडी मोशन क्यों कर रही है, उसके पीछे की उसकी फिजिक्स क्या है, यही सब सीखना है इस चैप्टर में टोटली, है ना। तो हेडिंग क्या रहेगा, ये है ग्रीक फिलोसोफर, कौन है, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, एरिस्टोटल फैलेसी, फैलेसी, एरिस्टोटल फैलेसी, एरिस्टोटल्स फैलेसी, एरिस्टोटल्स फैलेसी, ऐसे एस नहीं है शायद, ठीक है ना, एरिस्टोटल फैलेसी। तो ये हेडिंग आइए। इनका स्टेटमेंट क्या कहता है, किसी भी बॉडी को अगर कंटिन्यू मोशन में रखना है, ध्यान सुनना मेरी बात, इन्होंने क्या बताया, किसी भी बॉडी को अगर कंटिन्यूअस मोशन में रखना है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना। अ फोर्स इज नीडेड, अ फोर्स इज नीडेड to keep continuous a force is needed to keep in continuous motion of an object या of a body, ठीक है, BODY, ठीक है। मतलब एक बॉडी को कंटिन्यूअस मोशन में रखने के लिए एक फोर्स की नीड होती है, हमेशा एक फोर्स की नीड होगी। उन्होंने इस बात को एक्सपेरिमेंटली देखा कि कोई बॉडी अगर हम पुश कर देते हैं, किसी मान लो फ्लोर पे रखा हुआ है कोई बॉडी, और पुश किया हमने, मान लो कोई बॉल ही ले लिया, जैसे कि मान लो कि ये फ्लोर है, ठीक है। इस फ्लोर पर हमने एक क्या रखा, बॉल रखा, क्या रखा, बॉल। आप भी देखते हो जनरली ये बॉल है, मान लो इस बॉल पे जब आप फोर्स अप्लाई करते हो, मतलब पुश करते हो, थोड़ा सा पुश किया आपने, क्या किया, पुश, मतलब आपने फोर्स अप्लाई किया, तो ये जो है मोशन में आ गया, किस में आ गया, मोशन में आ गया, क्लियर। लेकिन थोड़ी दूर बाद जाकर क्या हुआ, ये स्टॉप हो गया, क्या हो गया, ये स्टॉप। थोड़ा सा ये फिगर मेरा मिस्टेक हो गया जल्दी में, यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया, रेस्ट में आ गया। यहाँ पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, लेकिन जैसे फिर से फोर्स अप्लाई कर देंगे, ये फिर से मोशन में आ जाएगा और फिर थोड़ी दूर चल करके रुक जाता है ना। पहले रेस्ट में था, आपने फोर्स अप्लाई किया तो ये मोशन में आ गया, ठीक है। और मोशन में आने के बाद कुछ दूर जा कर के ये रुक गया,
और फिर से जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो फिर से आगे चल देता है। मतलब जब भी किसी बॉडी को मोशन में लाना है तो एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, नीडेड होती है। ये एक्सपेरिमेंट किसने देखा? एरिस्टोटल अपने डे टू डे लाइफ में अपने इन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया और ये स्टेटमेंट दे दिया। 17th सेंचुरी में, इन 17th सेंचुरी, ठीक है, 17th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, इनका पूरा नाम है गैलीलियो गैलीली, ये है एक साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, ठीक है। इन्होंने ये कहा कि ये जो स्टेटमेंट इनका है ये गलत है, इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। मतलब ये अनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है ना। तो ये गैलीली ने इसे रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने अपना लॉ दिया। क्या दिया? अपना लॉ दिया। एक्सपेरिमेंट कैसे किया उन्होंने, कैसे बताया कि उन्होंने कहा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, किस में है? रेस्ट में, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। वहाँ पे उसे मोशन करने के लिए कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि किसी भी बॉडी को मोशन में लाने के लिए, मोशन में कंटिन्यूअस रखने के लिए हमें एक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है ना, इन्होंने कहा। बट इन्होंने क्या कहा? गैलीलियो ने कहा कि अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में है, वो तो ये भी जानते थे, लेकिन जब मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, मोशन में ही रहेगी। ध्यान सुनना, कोई फोर्स रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अगर बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, कोई फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये बात गैलीलियो गैलीली ने बताया और जाकर की एक्सपेरिमेंट के बेस पर उन्होंने अपना एक लॉ दिया। उस लॉ को बुलाते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ इनर्शिया इन्होंने दिलाया। ठीक, तो आइए बात करते हैं इनके एक्सपेरिमेंट पे, कैसे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, इरेज करें, वीडियो स्टॉप करके आप ये यहाँ तक नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो तो 1 2 3 इरेज करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गैलीली एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या कंक्लूजन उन्होंने दिया वो जरा देखो, और कैसे इन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया अपना दिया। आप लोग भी फिगर ड्रॉ करते चलेंगे साथ साथ। ध्यान दो, ये मान लो कोई इंक्लाइंड प्लेन है। क्या है? कोई इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी हाइट कितनी है? h। मान लेते हैं कितनी हाइट है? h हाइट है। ठीक है, आगे यहीं से एक दूसरा इंक्लाइंड प्लेन है, इसकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या है? थोड़ी सी ज़्यादा है, कुछ इस तरह हाइट है। ठीक है, इसको हमने नाम दिया AB इंक्लाइंड, इसको कहा BC इंक्लाइंड। लेकिन ये हाइट h है, तो यहाँ पे कहीं एक पॉइंट हम लेते हैं OM। ये हाइट क्या है? h होगी। बोलो होगी नहीं होगी? और जो ये इंक्लाइंड प्लेन है ना, ये स्मूथ है। क्या है? ये स्मूथ है। स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या देखा? ध्यान दीजिए, स्मूथ है या फ्रिक्शनलेस है। तो फ्रिक्शनलेस में हमने यहाँ से, हमने नहीं, उन्होंने एक बॉल, छोटी सी बॉल, ऐसे कोई बॉल यहाँ से उन्होंने धीरे से छोड़ दिया, ड्रॉप कर दिया। तो ये बॉडी मोशन करते करते कहाँ गई? ये आ गई मोशन में। किस में आ गई? मोशन में। और यहाँ से होते होते ये बॉडी कहाँ तक गई? ये मोशन करते करते यहाँ तक गई। कहाँ तक? आगे नहीं गई, आगे भी जा सकती थी, लेकिन ये h हाइट तक गई। पहला एक्सपेरिमेंट उन्होंने ये देखा। दोबारा उन्होंने जब फिर एक्सपेरिमेंट किया, इंक्लाइंड प्लेन रखा किसी हाइट की, ये हाइट h मान लो। ठीक है,
और इस हाइट में आगे क्या किया उन्होंने, अब आगे h हाइट ही रखा। तो यहाँ से जब कोई बॉल छोड़ी जाती है, ड्रॉप की जाती है, तब भी ये क्या होता है, ये h हाइट तक ही जाती है बॉल। कहाँ तक, h हाइट तक। इसके बाद ये बॉल किधर आती है, वापस रिटर्न आती है, फिर h हाइट तक जाती है, फिर आती है, जाती है। ये इस तरह से इन्होंने देखा और कोई फोर्स नहीं लग रहा है, क्योंकि यहाँ ये हमारा जो है वो फ्रिक्शन लेस है, कोई फ्रिक्शन नहीं काम कर रहा है बेटा। ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट देखा कि अब इन्होंने, पहला एक काम करो आप लोग, ये दोनों फिगर गैलीली एक्सपेरिमेंट में आप लोग बना लीजिए, जल्दी से बनाइए वीडियो स्टॉप करके। तो बच्चों आपने ये फिगर बना लिया होगा, तो हम इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, अगर हाइट कितनी भी हो, अगर h हाइट से कोई बॉल ड्रॉप की गई है फ्रिक्शन लेस सरफेस पे, तो h हाइट तक ही जाएगी, फिर वापस चली आएगी h हाइट तक। आगे और भी जा सकती थी, स्पेस और था उसके पास, लेकिन नहीं गया, वापस रिटर्न होने लगी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितनी हाइट ये एनर्जी यहाँ से इसको मिला, उतनी ही एनर्जी वहाँ तक उसने अपना यूज़ किया। ठीक है। फिर उसका सेम एनर्जी से रिटर्न हुआ। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम तो एनर्जी कॉन्सेप्ट लगा दिए, यहाँ पे एनर्जी हमको तो बोलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, चलिए वो तो बात की बात था, लेकिन इन्होंने एक्सपेरिमेंट में देखा, इसलिए मैंने बोल दिया। आगे चल के इसको सब चीज़ हम क्लियर करेंगे। ठीक है, जहाँ पे एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट होंगे वहाँ पे। आगे यहाँ पे बिल्कुल प्लेन रोड है, ये भी स्मूथ है, ये ए बी इंक्लाइंड है और ये बी सी रोड है ना, ये भी स्मूथ है। जब यहाँ से बॉल ड्रॉप होती है यहाँ से, तो ये मोशन करते करते ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, मोशन आगे कंटिन्यू होता रहता है, कंटिन्यू मोशन होता रहता है, है ना, ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, मोशन आगे डिस्टेंस ट्रेवल करती चली जा रही है। तो यहाँ पर कोई फोर्स लग रहा है क्या, देखिए ज़रा सा, नहीं यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, नहीं यहाँ कोई फोर्स लग रहा है, नहीं यहाँ कोई फोर्स लग रहा है। मतलब बॉडी को मोशन में रखने के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप ये भी फिगर को ड्रॉ कर सकती हो। ये फिगर नंबर 3 रहेगा आपका, फर्स्ट सेकंड, इसके बाद 3। यही एक्सपेरिमेंट देखने के बाद गैलीलियो ने अपना लॉ दिया, लॉ ऑफ इनर्शिया का। क्या दिया, और पहले तो इन्होंने ये बताया कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मोशन ऑफ एन बॉडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, और कह सकती हो। ठीक है, तो इनका स्टेटमेंट क्या था, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मोशन ऑफ अ बॉडी। एक बॉडी के मोशन के लिए किसी भी एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। क्लियर है। तो ये आपका क्या है, गैलीली का स्टेटमेंट। आप इसे भी वीडियो स्टॉप करके नोट कर सकते हो, और हम इसे इरेज करेंगे और इनका जो लॉ ऑफ इनर्शिया है वो लिखेंगे। ठीक है, तो इरेज करें बेटा। ओके, तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है वो जानते हैं, तो हेडिंग लगा दी इसमें, लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसी से एक्सपेरिमेंट से इन्होंने अपना लॉ बनाया कि कोई ही बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। हेडिंग क्या बनेगा, लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, व्हेन अ बॉडी इज in rest or motion, then it will be continue in rest or motion कब तक, unless an external force is applied ऑन इट। यही है बेटा लॉ ऑफ इनर्शिया, और बाद में यही चीज न्यूटन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, तो इसलिए इसे हम लोग कहते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन, यही आपका क्या है,
न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ठीक है, तो ये भी आप वीडियो स्टॉप करके नोट करिए। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो इसी लॉ को क्या कहते हैं, न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसी लॉ को, सेम ही स्टेटमेंट है। तो आपको अगर ये आपने पढ़ लिया तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ पढ़ने की जरूरत नहीं है। न्यूटन ने भी अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो अगर उसे मोशन में लाना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और बॉडी मोशन में है, उसके मोशन को चेंज करना है, स्पीड चेंज करनी है, रोकना है, तो एक फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के तहत उन्होंने ये भी कहा कि बॉडी रेस्ट में हो या मोशन में तब तक वो रहेगी जब तक कि उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। मतलब मोशन का मतलब एक कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही हो, है ना। तो अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से कर रही है तब तक करेगी जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता है। तो यही है न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे इनर्शिया क्या है। तो ये इनर्शिया जो वर्ड आया है ये गैलीलियो ने ही दिया, इनर्शिया। ठीक है, तो अब हम सीखेंगे इनर्शिया। ये है इस वीडियो का लास्ट टॉपिक। ठीक है, तो हेडिंग लगाया बच्चों, ओनली इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया, हेडिंग इनर्शिया। तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं, इनर्शिया का डिफिनीशन बहुत गलत गलत लिखते हैं और इनर्शिया की शुद्ध डिफिनीशन नहीं बता पाते। इनर्शिया, इनर्शिया क्या है बच्चों? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है। क्या है? एक प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी तो है लेकिन किस पर डिपेंड है? तो ये डिपेंड करता है बॉडी के मास पर। जैसे कि मान लो एक बॉडी ये है m1 मास की और दूसरी बॉडी है m2 मास की। मैं कहता हूं यहां पे m2 बड़ा है m1 से, दोनों पर सेम फोर्स अप्लाई करें, सेम फोर्स कितना? F। तो अब ये बताइए कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, किसकी स्पीड ज़्यादा होगी? तो आप ये कहोगे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, इसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा होगी, है ना। मतलब ये फास्ट चलेगा और ये स्लो चलेगा, है ना। चलेगा दोनों, लेकिन एक फास्ट चलेगा एक स्लो चलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है और इसका मास कम है ना। तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशन में होने वाले चेंजेस का विरोध ये ज़्यादा कर रहा है और ये कम कर रहा है। तो इसलिए इसका पोजीशन जल्दी ही चेंज हो जा रहा है, ज़्यादा तेज़ी से चेंज हो रहा है, और इसका पोजीशन स्लोली चेंज हो रहा है, धीरे धीरे चेंज हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनर्शिया क्या है? एक प्रॉपर्टी है जो बॉडी के मास पर डिपेंड करती है और अपने पोजीशन में होने वाले चेंजेस का अपोज करता है या रेजिस्ट करता है। तो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, आप लोग नोट करते जाइए, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी by which it opposes the change in its position. It opposes the change in its position. पोजीशन मतलब रेस्ट, मोशन या डायरेक्शन जो भी हो, ठीक है। पोजीशन, ठीक है, उसका क्या करता है? ये अपोज करता है। और इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। इनर्शिया डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ बॉडी। ये बॉडी के मास पर डिपेंड करता है, इसलिए इट्स एसआई यूनिट, इसकी एसआई यूनिट भी दी गई है, इज किलोग्राम। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? किलोग्राम होती है। बच्चों याद रखना, कोई अगर पूछता है कि इनर्शिया की एसआई यूनिट क्या होती है, कुछ लोग कहेंगे नहीं होती ही नहीं है। तो इनर्शिया की जो एसआई यूनिट होती है बच्चों, वो होती है किलोग्राम। ठीक है, तो वीडियो स्टॉप करके आप लोग इसको भी नोट कर सकते हो। और इनर्शिया 3 टाइप्स की होती है। कितने टाइप की? 3 टाइप्स की। इनर्शिया की जो टाइप्स होती है वो 3 होती है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यही 3 होते हैं। आप लोग 9th क्लास में भी पढ़ रखे होंगे। रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन 3 ही इनर्शिया होती हैं। अब रेस्ट का, इनर्शिया का एग्जाम्पल क्या है? जो बॉडी रेस्ट में है
अगर आप उसे मोशन लाना चाहेंगे तो उसका अपने रेस्ट का चेंजेस, जो पोजीशन में रेस्ट के पोजीशन में जो चेंजेस आ रहा है उसका अपोज करती है, तो रेस्ट ऑफ इनर्शिया। मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है, तो मोशन में भी जो चेंजेस आएगा उसका जो अपोजिशन होगा वो क्या होगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। और कोई अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, डायरेक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो डायरेक्शन को चेंजेस में भी क्या होगा, अपोजिशन होगा, यानी रेजिस्ट करेगा वो बॉडी। क्लियर है? तो यही है इनर्शिया। और इसके आप रियल लाइफ में आप देख सकते हो, अगर आप ट्रेन में बैठे हो कभी और जब ट्रेन सडनली स्टार्ट होती चलती है तो आप पीछे तरफ गिर जाती हो। क्यों ऐसा इसलिए होता है बच्चों, क्योंकि आपका जो बॉडी है, पूरी बॉडी वो रेस्ट में रहती है, लेकिन जो बॉडी ट्रेन के सरफेस में कांटेक्ट में रहती है वो सडनली मोशन में आ जाती है, लेकिन ऊपर की बॉडी वो तो रेस्ट में है, तो वो अपने रेस्ट को मेंटेन रखते हैं। इसलिए आप क्या होते हैं, आपको क्या फील होता है कि आप पीछे की तरफ गिर गए। ऐसे जब आप किसी कार में बैठे होते हो या बस में बैठे होते हो और जैसे ही बस स्पीड में चल रही है, चलती जा रही है, और जैसे बस के ड्राइवर ने सडनली ब्रेक अप्लाई किया, आप आगे की तरफ झुक जाती हो, ऐसे है ना, झुक जाती हो। तो क्यों झुकती हो? इसका मतलब आपकी बॉडी क्या थी, मोशन में थी, लेकिन जो कांटेक्ट में है, बस के सीट के कांटेक्ट में है, सरफेस कांटेक्ट में है, वो तो ब्रेक के कारण वो भी रेस्ट में आ गई, लेकिन हाफ पोर्शन जो बॉडी थी वो अब भी मोशन कर रही थी, इसलिए मोशन ही करते करते वो आगे बढ़ गई, है ना। तो मोशन में थी, तो वो अपने मोशन में जो चेंजेस हुआ उसका क्या किया, उसने मेंटेन करना चाहा, तो अपोज किया, तो इसलिए आपको लगता है कि हम गिर गए। ऐसे जब आप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन जा रहे होते हैं, सडनली टर्न होते हैं लेफ्ट या राइट, तो अपोजिट डायरेक्शन क्या होते हैं, गिर जाते हैं। राइट टर्न मारता है तो लेफ्ट गिरते हैं, लेफ्ट मारता है तो राइट गिरते हो, है ना। तो आप डायरेक्शन जब चेंज करोगे तो गिर जाओगे। तो वहाँ पे हमने डायरेक्शन चेंज किया, लेकिन आपकी बॉडी सेम डायरेक्शन को फॉलो कर रही थी, अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखी थी। तो हर बॉडी अपनी इनर्शिया को मेंटेन रखती है अपने मास के ही कारण। जितना ज़्यादा मास होगा उतनी ज़्यादा उसकी इनर्शिया की प्रॉपर्टी होगी। क्लियर है? तो यही है लॉज ऑफ मोशन का फर्स्ट लेक्चर इनर्शिया के बारे में। आप इनर्शिया सीख गए होंगे, आई होप। बुक रीड कीजिएगा बच्चों और अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा लॉज ऑफ मोशन का, वो बच्चों का लीनियर मोमेंटम पे, और लीनियर मोमेंटम में हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो कंपटीशन में भी आ सकते हैं, और उसका बढ़िया सा इसको डिटेल में सीखेंगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इंट्रोडक्शन के साथ इनर्शिया यहाँ पे द एंड होता है। इनर्शिया को खुद से भी आप लोग पढ़िए, ये हमारा एक शॉर्ट नॉलेज है जो आपके फ्यूचर में हेल्प करेगा। ठीक है, इनर्शिया आप यूज़ कर सकते हो, अपने डेली लाइफ में देखते भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़े। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।